मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 19 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA। अध्याय 6 वित्तीय प्रबंधन 6.1 परिचय। PMJA के कार्यान्वयन के लिए दिसंबर 2018 के कैबिनेट नोट के अनुसार PMJA की प्रशासनिक और वित्तीय नीतियों बटा प्रक्रियाओं को काम पर रखने बटा प्रतिधारण बटा उपयोग बटा संसाधनों के जुटाव से संबंधित परिचालन दिशानिर्देश, PMJA के प्रबंधन और प्रशासन के लिए एस्क्रो खातों के लिए दिशानिर्देशों सहित बजटीय सहायता और धनराशि जारी करना सामान्य वित्तीय नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाना है आदि। इसके अलावा भारत के समेकित कोष से सरकारी धन बचत बैंक खातों में नहीं रखा जाना है। NHA सभी वैधानिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सहित GFR प्रावधानों का पालन करना है। 6.2 योजना का वित्त पोषण। PMJA पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों और केंद्रीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए अनुपात 60-40 है, जिसमें सेंट्रे का हिस्सा 60% और राज्य का है 40%। उत्तर पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों बटा UT अर्थात के लिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अनुपात 90-10 है, जिसमें सेंट्रे का हिस्सा 90% और राज्य का 10% है। विधानसभाओं के बिना केंद्रीय क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार मामले के आधार पर 100% तक प्रदान कर सकती है। योजना के तहत वार्षिक अधिकतम बजटीय छत ₹1,102 प्रति परिवार है, जिसमें कार्यान्वयन उद्देश्य के लिए अनुदानेड की ओर ₹1,052 के 2 घटक हैं और प्रशासनिक व्यय के लिए ₹50 हैं। ग्रांटेड बीमा मोड के मामले में प्रीमियम जारी करने की प्रक्रिया अनुबंध -6.1 में विस्तृत है। ट्रस्ट और मिक्स्ड मॉड के मामले में इंश्योरेंस मॉड और 50-25-25 के मामले में केंद्र सरकार का हिस्सा 45-45-10 के 3 चरणों में जारी किया जाता है। 6 फरवरी 2001 एस्क्रो खाते का उद्घाटन। केंद्र और राज्य सरकार बटा UT को एक अलग नामित एस्क्रो खाता खोलना होगा। प्रीमियम और प्रशासनिक व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमेय किसी भी बैंक के साथ जिसके माध्यम से प्रीमियम का भुगतान अर्थात राज्य बटा UT और केंद्रीय सरकार का प्रीमियम का हिस्सा जारी किया गया है। PMJA दिशानिर्देश शाह द्वारा नामित एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए प्रदान करते हैं। 6 फरवरी 2002 अनुदान सहायता। NHA को PMJA के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW से अनुदान प्राप्त होता है। ग्रांटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन योजना को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए शाह बटा राज्य कार्यालयों के सामान्य प्रशासन खर्चों के लिए परिचालन निधि है। कार्यान्वयन के लिए ग्रांटेड के तहत NHA संबंधित SHA के लिए योग्य परिवारों की संख्या के आधार पर राज्य बटा UT की श्रेणी के आधार पर प्रीमियम का आनुपातिक हिस्सा जारी करता है। मुख्यालय व्यय के लिए अनुदान सहायता NHA का प्राथमिक परिचालन कोष है। यह सामान्य NHA प्रशासन के सभी वित्तीय संसाधनों के लिए जिम्मेदार है। योजना को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रधान कार्यालय का खर्च सिवाय इसके कि किसी अन्य फंड में हिसाब लगाया जाए। PMJA के तहत ग्रांटेड का अनुमान, आवंटन और उपयोग तालिका 6.1 में दिया गया है। तालिका 6.1 अनुदान सहायता का अनुमान, आवंटन और उपयोग। करोड़ में उद्देश्य 2018 से 19, 2019 से 20, 2020 से 21 BRA ग्रांट प्राप्त अनुदान SHA को जारी किया गया RA ग्रांट प्राप्त SHA को जारी किया गया अनुदान BRA ग्रांट को SHA को जारी अनुदान प्राप्त हुआ।
प्रशासनिक 2835 128.00 322.20 125.89 5795 150 150 101.83 5995 120 120 93.67 कार्यान्वयन 1721.92 1530.95 1723.6627 2927 29 2891.12 2439.43 2439.43 2450.45 NHA मुख्यालय 300 310.08 315.70 605 321 321 136.38 405 121.14 121.14 कुल 31352160 2660 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान NHA द्वारा उपयोग किया गया अनुदान की राज्यवार रिहाई अनुबंध -6.2 में दी गई है। कम आवंटन के बारे में पूछताछ करने पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि यह व्यय की अनुमानित गति की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी होने के कारण था, जिसके लिए संरचनात्मक कारण निम्न हैं। 4 राज्य दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना 33 और पश्चिम बंगाल 34, जो पात्र लाभार्थी आबादी का 20% है, PMJ को लागू नहीं कर रहे हैं। 3 बड़े राज्य बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो लाभार्थी आबादी का 30% हिस्सा हैं, पहली बार योजना को लागू कर रहे हैं और PMJA के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग अभी भी बढ़ रही है। 3 दशक पुराने SECC डेटा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों ने लाभार्थी पहचान में गंभीर चुनौतियां पेश की हैं, क्योंकि कुछ वंचित गरीब परिवार योजना और लगभग कवर नहीं हैं। 30% पात्र लाभार्थी परिवार ट्रेस करने योग्य नहीं हैं। 4 औसत प्रीमियम 1052 रुपये प्रति लाभार्थी परिवार से कम है, जैसा कि PMJA की स्थापना के समय अनुमान लगाया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से PMJA के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में तेजी से गिरावट का अनुभव हुआ। राज्यों बटा यूटी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF और जहां भी लागू हो के तहत धन का उपयोग किया। कोविड-19 से संबंधित उपचार प्रदान करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन फंड के माध्यम से इसने PMJA के माध्यम से धन के सीमित उपयोग में भी योगदान दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा, मार्च 2023 की वर्तमान वित्त वर्ष 2022 से 23 में बजट आवंटन कम नहीं किया गया है। तेलंगाना ने मई 2021 में इस योजना को अपनाया। जनवरी 2019 में वेस्ट बंगाल योजना से हट गया। 6.3 अनुदानों का विमोचन और उपयोग। ग्रांट की रिहाई और उपयोग में उल्लिखित अनियमितताओं बटा कमियों पर सफल पैराग्राफ में चर्चा की गई है। 6 मार्च 2001 3 अलग-अलग बैंक खातों में छत्तीसगढ़ को जारी अनुदान। ऑडिट ने उल्लेख किया कि NHA ने 2018 से 21 के दौरान छत्तीसगढ़ में 3 अलग-अलग बैंक खातों में 280 रुपये 20 पैसे करोड़, 217 रुपये 60 पैसे करोड़ और 112 रुपये 62 पैसे करोड़ का अनुदान जारी किया। योजना कार्यान्वयन अनुदान और प्रशासनिक अनुदान प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा 2 अलग-अलग नामित एस्क्रो अकाउंट्स खोलने वाले दिशानिर्देशों के उल्लंघन में
विवरण तालिका -6.2 में दिए गए हैं। तालिका 6.2 तीन अलग अलग बैंक खातों में छत्तीसगढ़ को जारी अनुदान करोड़ में। SL नहीं, वर्ष एस्क्रो ए न सहायता में बैंक अनुदानों का नाम जारी किया गया। इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल 1 2018 से 19 50200033142906 HDFC 211.845.59 2 2019 से 20 50200033142906 HDFC 62.770 3 2019 to 29 19010033624877 Axis 212.015.59 217.60 4 2020 to 21 9 2002007389685 Axis 112.620 112.62 कुल 599.2411.18.610.42 NHA ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया और बाद में ट्रस्ट मोड में चले गए और राज्य योजना डॉ. खूबचंद भागेल योजना के साथ परिवर्तित हो गए। इसलिए इसने कई खाते खोले। NHA यह सुनिश्चित कर सकता है कि PMJA दिशानिर्देशों का समान रूप से पालन किया जाए। 6 मार्च 2002 PMJA के लिए अलग एस्क्रो खाते का रखरखाव नहीं। PMJA एस्क्रो अकाउंट खोलना दिशानिर्देश 2 अलग अलग नामित एस्क्रो अकाउंट्स शाह द्वारा योजना कार्यान्वयन अनुदान प्राप्त करने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं। योजना ऑडिट ने उल्लेख किया कि 3 राज्य शासन छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड ने PMJA और राज्य प्रायोजित योजना के लिए अलग एस्क्रो खाते को बनाए नहीं रखा था। दोनों योजनाओं को संयुक्त खाते के माध्यम से संचालित किया गया था। विवरण तालिका -6.3 में दिए गए हैं। तालिका -6.3 PMJA के लिए अलग एस्क्रो खाते का गैररखरखाव। SL नहीं, राज्य बटा यूटी राज्य बटा यूटी में स्वास्थ्य योजना का नाम 1 छत्तीसगढ़ PMJ और डॉक्टर खूबचंद बागेल स्वास्थ्य बीमा योजना 2 पंजाब PMJA और सरबत सेहत बीमा योजना 3 उत्तराखंड PMJA और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। NHA ने तथ्यों को स्वीकार किया और जवाब दिया, अगस्त 2022 की कई राज्यों ने एक बड़े लाभार्थी आधार के साथ राज्य योजना के अभिसरण में योजना को लागू किया। राज्यों बटा यूटी से अपेक्षा की गई थी कि वे पात्र SECC परिवारों के साथ व्यय डेटाबेस में लाभार्थियों को मैप करें। हालांकि यह अभ्यास SECC डेटाबेस और राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर डेटाबेस के बीच एक सामान्य पहचानकर्ता की अनुपस्थिति में पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए SECC लाभार्थियों की अलग सूची के अभाव में आम बैंक खाते थे। धन के प्रवाह और उपयोग पर नजर रखने और निगरानी के लिए एस्क्रो खाते महत्वपूर्ण हैं। उत्तर देने योग्य नहीं है क्योंकि योजना के संचालन के लिए PMJA दिशानिर्देश नामित एस्क्रो खाते को निर्धारित करते हैं। NHA यह सुनिश्चित कर सकता है कि विशिष्ट खातों को बनाए रखा जाए। 6 मार्च 2003 शासन द्वारा अग्रिम शेयर जारी किए बिना अनुदान जारी करना। PMJA दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि राज्य बटा यूटी योजना के कार्यान्वयन के लिए शाखे निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में राज्य बटा यूटी की श्रेणी के आधार पर अपना हिस्सा जारी करेगा। इसके बाद NHA शाह को अपना हिस्सा जारी करेगा।
ऑडिट ने उल्लेख किया कि एनएचए ने असम 6 रुपये 8 पैसे करोड़ प्रशासनिक, बिहार 16 रुपये 34 पैसे करोड़ प्रशासनिक, हरियाणा 24 रुपये 49 पैसे करोड़ कार्यान्वयन में 8 शास को 185 रुपये 60 पैसे करोड़ की राशि जारी की। झारखंड 4 रुपये 21 पैसे करोड़ प्रशासनिक, केरल 25 रुपये करोड़ कार्यान्वयन, तमिलनाडु 11 रुपये 66 पैसे करोड़ प्रशासनिक, 2018 से 19 के दौरान त्रिपुरा 12 रुपये 81 पैसे करोड़ 35 और उत्तर प्रदेश 85 रुपये 1 पैसा करोड़ 36 संबंधित राज्यों द्वारा अग्रिम शेयरों की रिहाई सुनिश्चित किए बिना। एनएचए ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 2022 उत्तर दिया कि योजना के प्रारंभिक वर्ष में योजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए धन जारी किया गया था। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।